मैं मनोज कुमार सिद्धनाथ सर टीचिंग सेंटर। तो दोस्तों, मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है और प्रकाश में प्रतिबिंब होता है। तीन चीज प्रकाश के द्वारा हुआ करता है: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रतिबिंब। अब हमें सबसे पहले 10th क्लास में पढ़नी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। बहुत आसान है। परावर्तन आप रोज देख रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग रोज आईना को देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि आईना में प्रतिबिंब कैसे बन रही है। हम लोग रोज खिलाते हुए देखते हैं आईने और सूरज का, लेकिन हम लोग को अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन ये सारे जो परिघटनाएं होती है वह प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें यह जानना जरूरी है कि आपतित किरण होना जरूरी है, दर्पण पर पड़ना जरूरी है और परावर्तित होना जरूरी है, जिसको इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में लौट आती है। दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देखेगा कि आपतित किरण दर्पण पर पड़ी और लौट गई, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के भी नियम होंगे। हर एक चीज के परावर्तन के नियम होते हैं। उसी तरह से प्रकाश के परावर्तन के भी नियम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कहा गया है कि इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही बिंदु पर हो रही है। फिर उसके बाद दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यह है आपतन कोण, जिसे हम I से दर्शाए हैं। यह है परावर्तन कोण, जिसे R से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परावर्तन के लिए चिकना सतह बहुत जरूरी है, जिसमें परावर्तन होता है, जिससे प्रतिबिंब का भी निर्माण होता है। तो दोस्तों, यही परावर्तन है जिसको जानना बहुत जरूरी है, कि जो दैनिक जीवन में हमेशा होता रहता है। और अब अगर आपको यह पसंद हुआ होगा तो जरूर, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद हुआ होगा। अब मैं अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में दूंगा।